तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नया वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ वियतनाम ट्रिप से रिलेटेड कुछ ऐसी ट्रैवल हैक्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो रुको ज़रा, इस वीडियो को देख कर ज़रूर जाए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रैवल टिप्स जो आपको कम पैसे में ज़्यादा मज़े दिला सकती है। चाहे वो चीपेस्ट होटल हो, चाहे वो चीपेस्ट फ्लाइट हो, और चाहे वहाँ की नाइट लाइफ एक्सपीरियंस, और साथ ही जो एक्चुअली नाइट लाइफ मतलब कौन सी वियतनाम में जो नाइट लाइफ होती है एक्चुअली कौन से स्ट्रीट पे होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वियतनाम द लैंड ऑफ ब्यूटी एंड एडवेंचर। वियतनाम से बीचेस या माउंटेन्स नहीं है। वियतनाम में आपको नेचर, कल्चर, साथ ही एडवेंचर तीनों चीज मिलेंगे। दानांग की गोल्डन ब्रिज हो या फिर हानोंग बाई की बोट राइड और निंगबिंग की ग्रीनरी, आपको लिटरली ड्रीम वर्ल्ड मिले जाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह है वो बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, मतलब बहुत सस्ता है। तो वहाँ पे आप जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं वियतनाम जाने के लिए जो वीजा लगता है, उस वीजा को कहते हैं ई वीजा। तो आप ई वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको मतलब अप्लाई करने का फी लमसम $20 पड़ेंगे, ठीक है। तो आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और मतलब लाइन में लगने की झंझट से बच सकते हो। और उसके बाद मैं कुछ करेंसी से रिलेटेड आपको कुछ बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप अगर वियतनाम में जो करेंसी चलती है उसे वियतनामी डोंग कहते हैं, VND, ठीक है। 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू 300 वियतनामी VND होता है, ठीक है। तो जैसे आप अगर इंडियन रुपीज वियतनाम में लेके जाते हो, ठीक है, तो जैसे मान के चलो वियतनाम इंडियन रुपीज लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज रेट उतना बेटर मिलेगा नहीं। अगर आप इंडिया ही से डॉलर मतलब डॉलर में अपने करेंसी को एक्सचेंज करा के यहाँ से कैरी करके लेके जाते हो वियतनाम में, तो आपको वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट डॉलर का बहुत ही बेटर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो मतलब मेरा सजेशन है कि आप अगर इंडिया से जाते हो, ठीक है, तो इंडिया से आप डॉलर कैरी कर लो, ठीक है। तो डॉलर में भी वही 50 के नोट मत लेना, ठीक है। 100 डॉलर की नोट कैरी करना, ठीक है। तो उसका करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बेटर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। बात कर लेते हैं वियतनाम में सिम की, ठीक है। तो वियतनाम में कौन कौन से सिम चलते हैं, तो मैं आपको वियतनाम में दो अच्छे नेटवर्क के दो अच्छे सिम के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप जैसे वियतनाम जाते हो तो आप एयरपोर्ट से बिल्कुल भी सिम वगैरह लेना मत, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ठीक। अगर आप सिम आपको लेना ही है तो आप जैसे लोकल शॉप्स वगैरह से ले सकते हैं, ठीक है। जो पहली सिम है वीटेल, आप इसे ले सकते हैं। और जो दूसरी सिम है वो है मोबीफोन, ठीक है, आप इसे भी ले सकते हैं। या आपको चीपेस्ट रेट में जैसे 300 से 400 रुपए में आपको फुल डाटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप इसे भी बाय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ पे फूड की। वियतनाम की फूड कल्चर दुनिया की बेस्ट में से एक है। वहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड से लेके रूफ टॉप रेस्टोरेंट से लेके सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है गाइस। और आपको मैं 3 बेस्ट फूड सजेस्ट करता हूँ, अगर आप वहाँ जाते हो तो खा सकते हो। वहाँ पे ये फूड बहुत ही फेमस है। जो पहला फूड है गाइस उसका नाम है फो सूप, ठीक है, इसे आप ट्राई कर सकते हो। और दूसरा जो है बन मी सैंडविच, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। और ये बहुत ही वहाँ पे फेमस है, वियतनामी लोग इसे बहुत ही खाते हैं। तीसरा फूड है वो स्प्रिंग रोल विथ पीनट, ठीक है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। वियतनाम में बहुत ही लोकप्रिय है गाइस, ठीक। अब गाइस हम बात कर लेते हैं वियतनाम की। जो मैं आपको बोला वियतनाम में जो नाइट लाइफ होती है वो एक्चुअली कौन सी स्ट्रीट पे बेस्ट नाइट लाइफ होती है, ठीक है। तो दो स्ट्रीट है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला स्ट्रीट है गाइस वो बुई वान है, ठीक। यह बहुत ही बेस्ट स्ट्रीट है, यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत ही मजेदार होता है, ठीक। और दूसरा स्ट्रीट जो है गाइस वो है हनोई बीर कॉर्नर, ठीक। यह भी बहुत बेस्ट स्ट्रीट है नाइट लाइफ से रिलेटेड, बहुत बेस्ट स्ट्रीट है, ठीक। यहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक। यह स्ट्रीट आपको पूरी रात जगा के रखेंगे गाइस। और बिलीव मी गाइस, यहाँ का जो वाइब है वो बैंकॉक से भी क्रेजी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू 300 VND रुपीज होते, ठीक है, वियतनामी रुपीज, ठीक। तो जैसा कि अगर आप पहले दिन वहाँ जाते हो तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो उसके लिए आप एक ऐप यूज कर सकते हो, ठीक, एक्सी करेंसी एक्सचेंज ऐप है, ठीक। ये आपको फुल्ली हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसे आप बिल्कुल डाउनलोड कर लेना, ठीक।
और भी कुछ यूजफुल एप्स है, जैसे बाइक टैक्सी वगैरह के लिए आपको ग्रैब हो गया, booking.com हो गया आपको होटल वगैरह के लिए, फ्लाइट बुकिंग के लिए स्काई स्कैनर हो गया, ठीक। और बहुत सारे एप्स है जो वियतनाम में चलते हैं, जो आपके हजारों रुपए आपके मतलब ट्रिप से बचा सकते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे और भी बहुत सारे यूजफुल एप्स हो, चाहे वो होटल बुकिंग के लिए हो या फिर फ्लाइट बुकिंग के लिए हो, चाहे वो वियतनाम में टैक्सी बाइक वगैरह बुकिंग के लिए हो, ठीक। तो इन एप्स का यूज करके आप हजारों रुपए मतलब बचा सकते हो। तो इन एप्स के ऊपर मैंने एक एक्सप्लेन वीडियो बना चुका हूँ, तो इसका थंबनेल आपको ऊपर दिख रहा होगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसे आप जाकर जरूर देखें। यह वीडियो आपको देख के आपको उन एप्स के बारे में मालूम चलेगा जो आपके वियतनाम ट्रिप में हजारों रुपए तक बचा सकते हैं। और साथ ही गाइस, आप एक ऐप का यूज जरूर करें, क्योंकि आप अगर वियतनाम में जाते हो तो वियतनामी लोग को उतना इंग्लिश मालूम है नहीं, ठीक। तो आप वहाँ पे जाओ तो जरूर गूगल ट्रांसलेटर आप जरूर डाउनलोड करके जाना, जिससे आपको वहाँ पे बात वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप ई वीजा अप्लाई करते हो वियतनाम के लिए, तो आपको 2 से 3 दिनों में आ जाएंगे और $25 उसका शुल्क है। तो गाइस, इस पे आप ध्यान जरूर देना। कभी कभी आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, अधिकतर रहते रिजेक्ट होता नहीं है, बट हो भी सकता है, तो इस पे आप जरूर ध्यान देना। ऐसे नहीं कि आप ध्यान बिल्कुल ही मत दो, आपका रिजेक्ट हो गया हो फिर बाद में आपको दिक्कत हो, तो इस पे आप जरूर से ध्यान देना। और गाइस, अब बात कर लेते हैं, अगर आपको वहाँ पे टैक्सी वगैरह बुक नहीं करनी है, जैसे लोकल आपको खुद ही घूमना है स्कूटी वगैरह लेके, तो उसके लिए जैसे आप वहाँ जाते हो तो कहीं से भी आप स्कूटी बुक कर सकते हो, मतलब बुक या रेंट ले सकते हो। तो जैसे कि अगर आपको रेंट लेना हो तो आपको पासवर्ड वगैरह जमा करना पड़ेगा, ठीक है। वहां से आप रेंट ले लो और आपका उसका कॉस्ट 500 रुपया पर डे के हिसाब से पड़ेगा, ठीक। उसे आप बुक करके घूम सकते हो। और साथ ही आप वहाँ पे ट्रैफिक रूल जरूर से पालन करें, हेलमेट वगैरह लगा के आप चले, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब गाइस, बात कर लेते हैं वहाँ पे कोई घूमने की बेस्ट प्लेसेस, ठीक है। जो 2 प्लेसेस मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल इंस्टा परफेक्ट है। वहाँ पे आप जाके इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बना सकते हो और फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो, ठीक। वो बेस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक। वो पहला जगह है डलाइट, ठीक है। वहाँ के जो क्रेजी हाउसेस है, वो जाके आप वहाँ पे रील वगैरह बना सकते हो, फुल्ली एंजॉय कर सकते हो। और जो दूसरा है लव वैली, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, रील वगैरह बना सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अब गाइस, हम बात कर लेते हैं वहाँ पे लोकल मार्केट की, ठीक है। तो जो लोकल मार्केट है गाइस, उसका नाम है बेन थान, ठीक है। वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे विजिट करके आप अच्छी अच्छी चीजें वगैरह खरीद सकते हो सस्ते में। बट अगर आप जैसे फॉरेनर जाते हो वहाँ पे, तो वहाँ के जो शॉप ओनर्स होंगे वो आपसे मतलब ज्यादा रेट आपको बताएंगे और आपसे ज्यादा लेना चाहेंगे, ठीक। बट अगर जैसे आप बार्गिंग करते हो वहाँ पे, ठीक, तो आपको कम रेट में ऑफ दे देंगे, ठीक। अगर बार्गिंग में आप एक्सपर्ट हो, बेस्ट बार्गिंग करते हो, तो आपको कम से कम प्राइस में वो मिल सकते हैं। कभी 20 से 30% तक वो आप पे डिस्काउंट कर देंगे आपको, ठीक है। और कभी कभी तो 40% तक का भी कर सकते। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे आप स्कूटी वगैरह भी रेंट कर सकते हो, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं नाइट लाइफ पे, ठीक। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया जो 2 मोस्ट फेमस स्ट्रीट जहाँ पे बहुत अच्छी नाइट लाइफ होती, ठीक। अब नाइट लाइफ से रिलेटेड सेफ्टी वगैरह की बात कर लेते, ठीक। जैसे अगर आप नाइट लाइफ में वहाँ एक्सप्लोर करने जाते हो स्ट्रीट में, तो जैसे पब वगैरह में जाते हो तो वो अधिकतर पब वहाँ पे फ्री है, बट वहाँ पे स्कैम होने का ये चांस है कि जैसे वहाँ पे आप पब में जाते हो तो गर्ल्स वगैरह आती है, आपको अप्रोच करती है कि मेरे लिए वो दिला दो, तो वह आप मत करो, मतलब मत दिलाओ उनको, ठीक है। तो अगर आप दिलाते हो तो स्कैम में फंस सकते हो, ठीक। तो आप स्कैम में मत फंसो, केयरफुल रहो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक। लेट नाइट आप अगर ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे, तो आप या तो ग्रैब टैक्सी से आप ट्रैवल करें या फिर होटल की टैक्सी, ठीक। ये आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप लोकल स्टैंड वगैरह से वहाँ पे सामान, लोकल स्टोर वगैरह से सामान खरीदते हैं, जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह, तो वहाँ से आप स्ट्रीट फूड में आप थोड़ा अलर्ट रहो, ठीक है। जैसे कैश पहले ही रेडी रखो, ठीक। और क्वालिटी रहो, ठीक। अगर आपके साथ फिर भी कोई स्कैम वगैरह हो जाता है या फिर आपको कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ के लोकल पब्लिक बहुत ही बेस्ट है, मतलब बहुत फ्रेंडली है। वहां से आप उनसे बात वगैरह कर सकते हो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से। अधिकतर वगैरह को मतलब पहले ही मैंने आपको बता दिया, अधिकतर पब्लिक वहां पे इंग्लिश आती नहीं, ठीक। तो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक। तो जैसे अगर कोई दिक्कत भी होती है, ठीक। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको गाइस कि मैंने मतलब जो कहाँ से फ्लाइट बुक करे, सबसे सस्ती सबसे चीपेस्ट रेट में फ्लाइट कहाँ से बुक करनी है, होटल कहाँ से बुक करनी है, और वियतनाम में कौन कौन से ऐसे ऐप है जिनकी मदद से मेरे
मतलब ट्रिप में हजारों रुपए बच सकते हैं। तो उनपे मैंने एक्सप्लेन वीडियो बना रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे आप देखे जरूर जाके देखें। जिसके मतलब आप अगर उन्हें देखते हो, उन्हें एप्स को यूज करते हो, तो आपका हजारों रुपए बच सकते हैं। वियतनाम ट्रिप में हजारों रुपए बच सकते हैं। ठीक, तो गाइस वियतनाम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, होय एंड लेटर्न फेस्टिवल। ठीक, अगर आप इस समय जाते हो तो आपको बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। इस फेस्टिवल में पूरे वियतनाम को लाइट से सजा दिया जाता है। आपको बहुत बेटर लुक दिखेगा, हर घर पे आपको लाइट वगैरह दिखेंगे। लाइट मतलब पूरी कंट्री सजी रहती। ठीक, तो इस समय अगर आप विजिट करते हो तो ये भी परफेक्ट है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये वियतनाम ट्रेवल गाइड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही कमेंट में जरूर बताना कि अगला वीडियो में किस पे बताऊं, कंबोडिया, सिंगापुर या फिर थाईलैंड। तब तक के लिए बाय।